प्रोटेक्शन। इसके बाद लिखो, इसमें कंपाउंड में लिखो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन the internal organs. Sir, it provides protection. The internal organs. चलिए, हो गया ना। इसके बाद लिखो सिंपल एपिथेलियम के बारे में, स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में लिखोगे। स्क्वामस एपिथेलियम, इसका डायग्राम भी आप लोग 9th क्लास में पढ़े। हम कल हो सकता है बोर्ड में जाएंगे तो इसका डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में लिखो। इसमें लिखो द सेल्स आर थिन। स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में लिखो, एक एक करके लिखोगे जितना सारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज है। नंबर 1 में क्या है? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर, लिखो इसके बारे में लिखो द सेल्स आर थिन, फ्लैट, irregular boundaries, irregular boundaries, it forms the lining, it forms the lining of alveoli, alveoli and blood vessels, blood vessels. एक्चुअली ये जो सेल, जो एपिथेलियल, स्क्वामस एपिथेलियल का सेल का बारे में प्रैक्टिकली हम लोगों को देखना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल क्लास शुरू होगा तो इसको मैं दिखाऊंगा। ऑन ऑफ जब स्कूल खुलेगा तो इसमें प्रैक्टिकल करके स्क्वामस एपिथेलियल सेल कहाँ से निकलता है, कैसे होता है, क्या स्टेन दिया जाता है, उसको ये करना है। किसी को आइडिया है कहाँ से इसको लिया जाता है? हेलो सर, चिक सेल्स। हाँ, चिक सेल्स। चिक से भी होता है, पाम से भी हो सकता है। हाथ का जो पाम है उसको तो पहले पानी से भिगा के रखना है, उसके बाद स्कैल्पेल से उसको स्क्रैप कर देना है। स्क्रैप करके स्लाइड में लेना है, स्लाइड में लेके मिथिलीन ब्लू देना है। मिथिलीन ब्लू स्टेन से वो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज दिखाई देगा। अदरवाइज आरेख है लिप का अंदर में, लिप जो लोअर लिप जो है उसको स्क्रैप करना है स्कैल्पेल से, और उसी को क्यों ना पाम और चीक थोड़ा सा ये होता है, ड्राई सेल हो जाता है, इसी कारण से कभी कभी दिखाई नहीं देता है। बट लीप का अंदर में जो सो लेयर होता है बहुत पतला होता है, उससे थोड़ा सा स्क्रैप करके और स्लाइड पे लेने का बाद ही उसमें थोड़ा सा ये दिया जाए, मिथिलीन ब्लू आराम से दिखाई देता है। ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखोगे क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके बारे में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में लिखो। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में लिखो द सेल्स आर पॉलीगोनल और क्यूबिकल। क्यूबिकल, polygonal or cubical. These cells are found in salivary gland and pancreas. Salivary gland and pancreas. Excuse me, sir. हाँ सर, जो सैलिवरी ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल, से तीनों में मिलता है? हाँ, मिल सकता है।
क्यों ना? स्वेट ग्लैंड में तो पाया जाता है ये। हैं? सर स्वेट ग्लैंड में तो पाया जाता है। नहीं, स्वेट ग्लैंड दूसरा बात है। स्वेट ग्लैंड जो है वो उससे सिक्रीशन होता है, लेकिन अगर हम तो अभी तक स्वेट ग्लैंड का बारे में जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है तो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन ये जानते हैं सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है, पैंक्रियास में पाया जाता है, नेफ्रॉन्स में जो स्ट्रक्चर होता है उसका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और एक चीज लिखो, इट बियर्स माइक्रोविल्ली, इट्स बियर माइक्रोविल्ली, VILLI, it bears microvilli on its free surface, on its free surface, free surface, to increase the area of absorption, to increase the area of absorption. अच्छा, इसके बाद सीधा लिखो कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। इसके बारे में लिखो, द सेल्स आर टॉल एंड पिलर लाइक, द सेल्स आर टॉल एंड पिलर लाइक, the nucleus present at the base of the cell, nucleus present at the base of the cell, base of the cell, it is found in stomach, gallbladder, Sir, it is found in stomach. stomach, अच्छा, stomach. stomach, सर एक बार फिर gallbladder, से रिपीट कीजिए ना। it is found in stomach, gallbladder, intestine, and gastric glands, gastric glands, gastric glands. नेक्स्ट लिखोगे ciliated epithelium, ciliated epithelium. इसका बारे में लिखो, it consists of columnar, it consists of columnar cells, it consists of columnar cells which bear cilia, which bear cilia, bear cilia on free surface, on free surface. Next लिखो, the cilia help in the movement of substances. The cilia helps in the movement of substances. Complete. Sir, the cilia Yes, sir. helps in Movement of substances. It Yes, is sir. found in the, it is found in fallopian tube. It is found in fallopian tube,
fallopian tube and bronchioles. Bronchioles. ओके, कितना हो गया आपका? स्क्वामस, क्यूबिडाइल, कॉलमनर, सिलिएटेड। लेकिन और भी बहुत सारा टाइप्स है जो आपको एनसीईआरटी बुक में डिस्कशन उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज आता है एग्जामिनेशन में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बारे में लिखो तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आज तो टाइम नहीं होगा, लगता है खत्म हो रहा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बारे में पूछता भी है। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम में ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्यूडोस्टेरिटेड, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, बहुत सारा टाइप है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम।